पहलगांव आतंकवादी हमले का में आक्रोश न्यू नगर की जनता कर रही है। जो वहां नृशंस 28 भारतीयों को जो हत्या किया गया था, जिसके विरोध में आज बहुत आक्रोश पैदा कर ये न्यू अशोकनगर में पूरे मेट्रो के साथ आज हजारों की संख्या में, यहाँ की संख्या में लोग गली गली से ये कैंडल मार्च निकालते हुए और अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जो छदम बार बार हमारे देश पे जो हमला करता रहता है, उसके विरोध में निर्दोष हिंदुओं को जो हत्या किया गया, वो भी धर्म पूछकर, उसके आक्रोश में यहाँ के स्थानीय संगठनों ने ये आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आज ये जो आक्रोश प्रकट कर रहे हैं यहाँ के लोग, अब ये आक्रोश इतना क्यों है? आज देश की आज़ादी के बाद इतने सालों बाद भी वहाँ पर जो हत्याकांड हुआ है वो आतंकवाद की घटना नहीं है, ये टारगेट किलिंग है, जिसमें हिंदुओं का नाम पूछकर, हिंदुओं की शिनाख्त के उनको मारा गया। आप हिंदू हैं इस नाते मारा है, इसलिए आप यहाँ पर इकट्ठे हम ये हमारे देश पे हमला तो देश बंटवारा 1947 से हुआ, ये तो पहले से होते आ रहा है। इस बार इतना आक्रोश होने का कारण? इस बारी आक्रोश नहीं है, पहले भी आक्रोश था। अगर इस बारी गली गली इतना आक्रोश तो नहीं होता था, ये जो पूरा देश में उबाल क्यों है? ये समाज की एकता का प्रतीक हुआ है। अब वो मार नहीं खाएगा, बदला लेगा और दुश्मनों का सत्यानाश करेगा। अब केंद्रीय सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? केंद्रीय सरकार से हमारी मांग ये है कि उन हुतात्माओं को जो वहाँ पे जिन्होंने अपना प्राण दिया है, उनका तो संरक्षण करेंगे ही। हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। हम भारत सरकार की सेना से, सरकार से मांग करते हैं कि सेना को छूट दो। ये 24 घंटे के अंदर घुटनों पे आ जाएंगे। ये 1971 में ये शेर बहादुर और बहादुर खां की बहादुरी हम पहले भी बहुत दे चुके हैं। 24 घंटे के अंदर घुटने के नीचे आ जाएंगे, घुटने के बल ये सरेंडर करेंगे। अच्छा, ये जो हमला होता था मजहब और धर्म पूछ के, इस बार ऐसा क्यों? अब ये तो आप आतंकवादियों से पूछिए, वो मजहब पूछकर पहले भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मजहब भी है, ये धर्म भी है, ये आतंकवाद नहीं है। ये जो सीमा है गुजरात से चलती है, राजस्थान आती है, यहाँ पे आतंकवादी क्यों नहीं घुसता? क्योंकि उसको पता कि अगर घुस के आएगा तो मैं यह जीवित नहीं रहूंगा, मेरा संरक्षण उसको आका और पानी खिलाने वाले नहीं। अच्छा ये बताइए, कश्मीर के अंदर ये समस्या क्यों हल है? और उधर के और इधर के लोग भी, कुछ उधर के आतंकवादी हैं, कुछ यहाँ के गद्दार हैं। दोनों को चुनना पड़ेगा और दोनों को आइसोलेट करना पड़ेगा। चलिए, ये बार बार जो कैंडल मार्च कब तक निकलता रहेगा? अब कैंडल मार्च नहीं, अब इसका बदला लिया जाएगा। और देश की सेना और यहाँ की जनता चाहती है कि एक के बदले कम से कम 10 सिर के टुकड़े लेके जाएंगे, जब इसके लोगों को शांति मिलेगी। चलिए, जो बार बार कहा जाता था पीओ के लिया जाएगा, ये अब इससे अब सरकार क्या इंतजार कर रही है? अब इसकी शुरुआत है, इसकी फाउंडेशन अब इसके आक्रोश से, जनता का आक्रोश है, उससे नींव उसकी रखी जा रही है। और पीओ के भी कुछ समय बाद हमारा होगा, उसके बाद बलूचिस्तान, उसकी भी बारी है। बंद तो कर दिया, पानी बंद कर दिया। उनमें दम है तो आगे लड़ ले। आप पानी कहाँ ले जाओगे बंद करके? अरे पानी कहीं भी ले जाएंगे, वेस्ट करेंगे, उनको तो नहीं देंगे, जो मर्जी करेंगे। चलिए, हमारे देश में सदुपयोग करेंगे, नहीं होगा तो भयेगा दुश्मनों। महात्मा जी ये बताइए, संत समाज में कितना आक्रोश है? संत समाज में इतना आक्रोश है कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के सबके साथ में हूँ। यहाँ पर रैली में हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। साधु संत अब संत है, अब शांत नहीं है, पहला। दूसरा, हमें माला और भाला दोनों दिया गया है। माला का उपयोग बहुत कर लिया, अब भाले का समय आया है। सारा संत समाज पूरे विश्व का मैदान में उतरेगा और जितने भी एक गद्दार है, इन सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। ये चित्र दिखाइए, ये जब तक इस बहन का आंसुओं का अंत नहीं करेंगे, इसका बदला नहीं लेंगे। ये तो पूरे ये
सोशल मीडिया पे ये तस्वीर पूरे विश्व में घूम रहा है। ये निगम, पूर्व निगम पार्षद, अभी वर्तमान में इनके पति भाई संजीव सिंह जी निगम पार्षद हैं। आप ये जो पाकिस्तान द्वारा बार बार हमारे देश के ऊपर जो आक्रमण करता है, या हमारी सनातनी या हमारे देश के सैनिक जनता को आहत करता है, इसका क्या समाधान है? देखिए, इसका कोई समाधान नहीं है, लड़ाई है। हम तो मोदी जी से आग्रह करेंगे कि मोदी जी 28 के बदले 28,000 सिर काट के लाए। इस बार जो ज़्यादा आक्रोश है जनता में, हिंदुस्तान में, क्योंकि धर्म बोलते हैं, जब हम लोग पहले सुनते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार धर्म पूछ कर मारा गया। इसलिए हम मोदी जी से यही आग्रह करेंगे कि 28 के बदले 28,000 सिर काट के लाए। अच्छा चलिए, मातृशक्ति, मातृशक्ति में कितना आक्रोश है? मातृशक्ति में बहुत आक्रोश है, वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी मातृशक्ति इकट्ठी हुई है, ये कोई विनती करके या पैसे खिला के नहीं लाई गई हैं। ये खुद आई गई, जिन जिन को पता चला वो अपने घरों से निकल के आई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अब ये चीज़ किसी से भी बर्दाश्त नहीं है जो देश में चल रही है। कि आत्माओं को शांति मिले, और वो ऊपर जहां से भी देख रहे हो, वो ऐसा आक्रोश उस भगवान के अंदर भी पैदा करे जिस भगवान के नामों को, हिंदुओं के नामों को लेके मारा गया। उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे साथ हम। आज जो आक्रोश इन आंखों में और दिल में दिखाई दे रहा है, ये आक्रोश यहाँ पे आके खत्म नहीं होता है। ये आक्रोश हमारे शरीर में, हमारे आंखों में जब तक रहेगा, हम इनका बदला नहीं ले लेते। और बदला लेने का तरीका आप सबके हाथों में है, आप सबके जहन में है। सरकार जो करेगी, हम सरकार से मांग करेंगे कि इसका बदला ले। लेकिन हिंदू समाज अगर आज नहीं जागा और हिंदुओं का संहार करने का नंबर फिर आएगा, हम लोग ऐसा मौका ना दे। इसलिए जहां भी रहे, एक आक्रोश अपने दिल और दिमाग में रखें। इसके साथ आप बोलने की जरूरत नहीं है, जो जैसा कर सकता है करेगा। अपना बहिष्कार सबके दिमाग में है। बहिष्कार कैसे करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जब तक कल आपको मालूम होगा, 2 दिनों में संहार होने के बाद कश्मीर में 90% टिकट कैंसिल हुई है। 90% लोग जाने वाले बंद हो गए वहाँ पे, खाली इसीलिए कि उनके अंदर हिंदुओं में आक्रोश भी बढ़ा है और हिंदुओं के अंदर जो डर था उसके रूप में निकल रहा है। ये केवल अशोकनगर में नहीं दिख रहा है, ये पूरे देश में दिख रहा है, गली गली दिख रहा है, शहरों शहरों में दिख रहा है। इतना इस बार त्वरित होने का कारण क्या है? देखिए, दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आक्रोश 140 करोड़ की आबादी का आक्रोश है। और मोदी जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारे 30 गए हैं और वहाँ पर 30 करोड़ लोगों को पानी से वंचित कर दिया है। मोदी जी सरकार का ये फरमान जो जारी हुआ है, ये देश हित में हुआ है। भारत माता की, भारत माता की जय। ये पूरे विश्व में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। जहाँ जहाँ सनातनी और हिंदू हैं वहाँ वहाँ हो रहा है। पूरा आक्रोश है और पूरे ताकत के साथ हम पाकिस्तान और आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। गौ, गंगा और सनातन पे हमला क्यों हो रहा है? ये जो उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, बहुत ही निंदनीय है। और हम जितने भी 140 करोड़ जो सनातनी हैं, हम इसका घोर विरोध करेंगे और बहुत ही निंदा करेंगे। और जब तक हम 28 के बदले 2800 को नहीं मार देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपनी बलि देनी पड़े या कुछ भी देनी पड़े। सरकार लग रही है इसमें आपको लग रहा है कि सरकार कार्रवाई कर रही है? हाँ, सरकार का जो स्तर होता है वो अपने स्तर के अनुसार बढ़िया कार्रवाई कर रही है और ये सुचारू रूप से करें। आपकी सरकार है, आप
इस मुद्दे पे अपनी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय मोदी जी ने जो कहा है हाँ। वो किया है अभी तक, और देशवासियों को 130 से 140 करोड़ देशवासियों का पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी पे, अपने गृह मंत्री जी पे, ठीक है, कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। और 2 दिन के अंदर आपने देखा भी है कि जो उन्होंने कहा था वो कर दिया, और 5 उन्होंने मुद्दे अहम मुद्दे थे, चाहे सिंधु नदी हो, चाहे 5 मुद्दे हों, उन्होंने सब करके दिखा दिया और क्या बंद इस कर बार दिया। पीओके के मुद्दा इसका सॉल्यूशन निकलेगा? सरकार उसमें काम कर रही है, ठीक है, आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, मैं भी भाई साहब की विचारधारा से एग्री हूँ कि जो भाई साहब ने बोला वो ऐसा ही होना चाहिए। और अखंड भारत की जो सौभाग्य देखे हैं वही पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये रहा आक्रोश प्रदर्शन, जगह जगह हो रहा है। हम न्यू अशोकनगर से एक छोटा सा इजराइल ईरान को और हमास को तबाह कर सकता है, तो अब 28 के बदले 28 नहीं चाहिए, 2800 नहीं चाहिए, हमास बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव, नहीं चाहिए, हमास बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव।